दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में पॉलिटी ढूंढना पड़ा, लाइक लिटरली आई हैड टू सर्च फॉर द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली डूएबल था। वी डिस्कस दिस इन क्लास में, स्टूडेंट्स को ऑफन बोलती हूँ कि आर्टिकल 13 अच्छे से कर लो, बट देन अगेन दे हैव अननेसेसरीली मेड इट कॉम्प्लिकेटेड, एक्स वाई इन्फरेंसेस, बट देन यस, इफ यू नो द बेसिक्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन they have gone to the last articles of the Indian Constitution, 393, 394, 395 तक आपको पता होना चाहिए to be able to answer this. Now, prima facie किसी को लग सकता है कि ये तो पता ही होना चाहिए, but these are very technical, difficult details. Now, do you want a student to remember all the articles with specific details? I'm not very sure. क्वेश्चन नंबर 82 डूएबल था। दिस वी डिस्कस इन क्लास, एटलीस्ट जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स हैं हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सेकंड थोड़ा सा एक लॉजिकल रीजनिंग से आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 83, थैंक गॉड यूपीएससी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एहसान किया ये क्वेश्चन देखकर। आई मीन दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं फ्रॉम दिस पेपर। Then they've asked you a question on the Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Again, हम लोग committees prepare करते हैं, but this is not a very well-known committee. उसमें भी specific details they want you to remember. So again, I'll call it as a medium to difficult level question. Then they've asked you a question on zero FIR. 87th question ये आपसे पूछ रहे हैं on zero FIR. Okay, again, zero FIR is a known concept. पढ़ाते हैं, समझाते हैं. But the problem with this question is आप ambiguous statements भी दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 में आपने बोला कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नाउ जीरो एफआईआर इज सपोज टू बी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉट फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो ये स्लैश लगाकर अननेसेसरीली एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई, which again makes this question difficult. I mean, they have asked you even questions on Serious Fraud Investigation Office. So see, definitely it's a competitive exam, so कुछ amount of unpredictability तो रहेगा, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई डायरेक्शन भी नहीं देंगे। राइट नाउ इट इज अपीयरिंग ऑल ओवर द प्लेस, सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू प्रिपेयर इन अ सर्टेन डायरेक्शन? मैं ये नहीं बोल रही दैट नो क्वेश्चन वाज सॉल्वेबल, देयर वर डेफिनेटली क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम बेसिक एरियाज, बट उसको भी आपने लेंथ बढ़ाकर एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स देकर डिफिकल्ट कर दिया, और यही क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में और डिफिकल्ट लगते हैं। दैट इज आल्सो अ रियलिटी, and then you are not selecting people to enter the judicial services, so unnecessary वो technical details पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, because at the end of the day these are administrative service officers. So yes, people preparing for 2027 थोड़ी सी rethinking जरूर करनी पड़ेगी with respect to strategy, evolve करना पड़ेगा, which I'll help you in definitely. But at the same time basics अभी भी important है, मैं basics पे पकड़ बना के रखनी पड़ेगी. And yes, those students जिन्होंने ये paper दिया था, I can definitely tell you that polity was a shocker, at least with respect to the number of questions.